लास्ट क्लास में हम लोग इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हमने मीन निकालने देखा था कि मीन कैसे निकाला जाता है, अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस। माइक बंद करोगे? कल लास्ट क्लास में हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज देखा था। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई कैसे हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। तो लास्ट क्लास का इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंप्लीट था, जो नहीं देखे वो देख लोगे लास्ट क्लास फिर से एक बार में। आज हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज पे डील करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि कंटिन्यूअस सीरीज होते कितने टाइप्स के, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे आपको आगे काम करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो देखो कंटिन्यूअस सीरीज के हम टाइप्स बताने जा रहे हैं। सबसे पहला कंटिन्यूअस सीरीज जो होता है बच्चों, वो होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। सबसे पहला क्या होता है? एक्सक्लूसिव सीरीज। आज हम लोग सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा जो आता है वो है इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दो तरह का आता है। एक आता है लेस देन टाइप, क्या होता है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव सीरीज, लेस देन टाइप कॉन्टिन्यूअस सीरीज, और एक होता है मोर देन टाइप कॉन्टिन्यूअस सीरीज। उसके बाद हमारा आता है बच्चों मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज तो एक एक्सक्लूसिव है, दूसरा इंक्लूसिव है। क्यूमुलेटिव में हम लोग देखेंगे लेस देन टाइप, मोर देन टाइप और एक मिड वैल्यू। एक और आता है, एक और क्या आता है, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो एक हो गया हमारा एक्सक्लूसिव, दूसरा हमारा हो गया इंक्लूसिव, तीसरा हम लोग ओपन एंडेड बोलेंगे, चौथा लेस देन टाइप, पांचवा मोर देन टाइप और सिक्स हो गया हमारा मिड वैल्यू सीरीज। तो आज हम लोग 6 तरह का कंटिन्यूअस सीरीज देखेंगे। 6 तरह का, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड, क्यूमुलेटिव सीरीज में देखेंगे लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, और एक हम लोग देखेंगे मिड वैल्यू सीरीज। एकदम ध्यान से सुनो, कोई माइक ओपन करने की जरूरत है, किसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आराम से आपको 6 सीरीज सिर्फ देख के ही समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, एक्सक्लूसिव, फिर हम लोग इंक्लूसिव देखेंगे, फिर ओपन एंडेड, फिर हम लोग देखेंगे लेस देन, मोर देन मिड वैल्यू सीरीज देखेंगे। तो हम लोग वन बाय वन सब देखते जाएंगे। ये समझ आ गया तो बहुत सारा काम देने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्वेश्चन मेन प्रॉब्लम होता है सीरीज को समझना। तो हम पहले सीरीज को क्लियर कर लेते हैं कि सीरीज कैसे बनते हैं, सीरीज कैसा होता है। जब ये समझ आ जाएगा तो हमको बाकी चीजें भी मेन में समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला आता है एक्सक्लूसिव सीरीज। भाई एक्सक्लूसिव सीरीज होता कैसा है देख लो पहले। तो एक्सक्लूसिव सीरीज पे सबसे पहले होता है क्लास इंटरवल। सबसे पहले क्या होगा, क्लास इंटरवल, और होगी फ्रीक्वेंसी। लेट्स से क्लास इंटरवल में मान लो आपको क्या दिया, वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ द स्टूडेंट, और उस वेट के कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मान लो कि वेट दिया है कि 0 से 10 केजी वाले किसी स्कूल में, 0 से 10 केजी वाले किसी स्कूल में मान लो 12 स्टूडेंट है, 10 से 20 केजी वाले 15 स्टूडेंट है, 20 से 30 केजी वाले 18 स्टूडेंट है, 30 से 40 केजी वाले, 0 से 10 केजी का स्टूडेंट होगा क्या रे? चलो मान लेते हैं ऐसा है। प्ले स्कूल वाला खेल समझ रहा है, प्ले स्कूल में भी नहीं मिलेगा ना, चलो लेके चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो 15 स्टूडेंट है। उसके बाद मान लेते हैं कि 40 से 50 वाले में 20 स्टूडेंट है। तो इस तरीके से एक्सक्लूसिव सीरीज होता है। तो इस तरीके से सीरीज हमारा होता है। तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज जो होता है वो कुछ इस तरह से होगा, आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। कंटिन्यूअस सीरीज, एक्चुअली में जो कंटिन्यूअस सीरीज होता है बच्चों, कंटिन्यूअस सीरीज वो सीरीज होता है
वो सीरीज होता है, ध्यान रखना, जिसका जिसका एक कोई डिस्क्रीट वैल्यू ना हो, जिसका एक डिस्क्रीट वैल्यू ना हो। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब जिसका एक सिंगल वैल्यू में जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, है ना, सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो सीरीज हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस। मतलब इसका जो वैल्यू होगा बच्चों वो एक इंटरवल में होगा। किस में होगा, इंटरवल में होगा। इंटरवल मतलब जिसका एक लोअर वैल्यू होगा और जिसका एक अपर वैल्यू होगा। जैसे आपको हम पूछे कि बताओ किसी दिन का तापमान क्या है, तो आप बोल सकते हो कि 25 डिग्री सेल्सियस था, कभी नहीं बोल पाओगे। आप अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी पर्टिकुलर डे का क्या तापमान था, क्या वेदर था, तो आप बोलोगे कि 20 डिग्री सेल्सियस मिनिमम था और मैक्सिमम था 32 डिग्री सेल्सियस। आप उसका लोअर बताओगे और अपर बताओगे, कभी भी आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे। तो कई ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसका हम एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, तो उस चीजों को हम लोग कंटिन्यूअस टर्म में रखते हैं। तो जिस चीज का एक लोअर वैल्यू हो और अपर वैल्यू, और जिसका हमको एग्जैक्ट फिगर निकाल पाना मुश्किल होता है मेरे लिए, उस चीजों को हम लोग कंटिन्यूअस टर्म में रखते हैं। मतलब उसका एक लोअर वैल्यू होगा और एक क्या होगा, अपर वैल्यू होगा। जैसे कि वेट जो होता है, वेट किसी का एक सेम वैल्यू नहीं। मान लो हम किसी 10,000 स्टूडेंट का वेट ले रहे हैं, तो हर 10,000 स्टूडेंट का हमको लगता है कि 10,000 स्टूडेंट का वेट डिफर निकलेगा। किसी का 10 केजी 426 ग्राम होगा, किसी 10 केजी 220 ग्राम होगा, किसी का 10 केजी 330 ग्राम होगा। एग्जैक्ट तो हमें ही लगता है कि मुश्किल से ही किसी का आएगा, ग्राम में डिफरेंस तो हो ही जाएगा। तो सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको एक वैल्यू में नहीं रख सकते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस में टर्म रहता है कि 0 से 10 12 स्टूडेंट है, क्योंकि 12 स्टूडेंट का डिफरेंस आने वाला है, सेम कभी नहीं हो पाएगा, ग्राम में डिफरेंस आ ही जाएगा। तो जब इस तरह की चीजें होती है, इसका एक लोअर वैल्यू होता है और अपर वैल्यू होता है, उसको हम लोग कंटिन्यूअस, जैसे डे का मैंने वेदर बता दिया, वेदर जो होता है वो भी एक लोअर और एक अपर वैल्यू होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझो, ये तो मैंने बता दिया भाई, ये जो हो गया ठीक है। अब आता जो है जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज तो आपने देख लिया, अब इसके बाद आते हैं हम लोग इंक्लूसिव सीरीज, कि इंक्लूसिव कैसा होगा, दोनों समझोगे साथ में तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी क्लास इंटरवल होगा, यहाँ पे भी क्लास इंटरवल, लेकिन थोड़ा सा इससे अलग होता है बच्चों इसका। तो क्लास इंटरवल में मान लो हम लोग वेट लेते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पर्सन, जो बोलना है बोलो, नंबर ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे भी लेंगे 0 से 10 नहीं लेंगे, यहाँ पे मान लो हम लेते हैं 0 से 9 और इसकी फ्रिक्वेंसी 12 है। फिर हम लेंगे 10 से 19, इसकी फ्रिक्वेंसी 15 है। उसके बाद हम लोग 20 से 29, उसके बाद 30 से 39, उसके बाद 40 से 49, और हाँ इतना ही लेते जितना इसमें था लेट से 18, 15 और 20। तो सेम चीज को मैंने यहाँ पे अडॉप्ट किया है, बट सीरीज थोड़ा सा आपको अलग नजर आ रहा होगा। ये 0 से 10 है और ये 0 से 9 है। अब देखो यहाँ 10 से इंड हो रहा है, यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 20 पे इंड हो रहा है और ये 20 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे एक एक्स्ट्रा है, 19 के बाद 20, 29 के बाद 30। तो अगर किसी सीरीज का क्लास इंटरवल का वैल्यू अगर अपर वैल्यू नेक्स्ट के लोअर वैल्यू से मैच करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। लेकिन अगर अपर वैल्यू सक्सीडिंग जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल होता है उससे वो मैच नहीं करता है, मतलब उससे वो एक ज्यादा हो जाता है नेक्स्ट क्लास, तो उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। ध्यान रखोगे इस चीज को, इसको हम इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। अब इसका एक्चुअल मीनिंग समझो। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब शामिल ना होना, शामिल नहीं होना। और इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड। इंक्लूड मतलब शामिल होना। सर क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है, इंक्लूड आखिर क्या है और आखिर एक्सक्लूड क्या है, समझो पहले बात को। यहाँ पे जो 10 तुम देख रहे हो ना बच्चों, यहाँ पे जो 10 देख रहे हैं वो इस क्लास इंटरवल में नहीं शामिल है, देखे ना, शामिल नहीं है, एक्सक्लूड है। तो जो क्लास इंटरवल का जो अपर वैल्यू होता है, जो अपर वैल्यू होता है बच्चों, वो उस क्लास इंटरवल में शामिल नहीं होता है, बल्कि नेक्स्ट क्लास इंटरवल का जो लोअर वैल्यू होता है वहां। अगर आपसे पूछे कि 10 कहाँ है तो तुम बोलोगे 10 यहाँ है, 10 यहाँ नहीं बोलोगे, 10 बोलोगे यहाँ पे। सर 20 यहाँ नहीं है, बल्कि 20 कहाँ है, यहाँ है। तो जिस क्लास इंटरवल में, जिस कंटिन्यूअस सीरीज में अपर वैल्यू उस क्लास के इंटरवल में एक्सक्लूड होता है, क्या होता है, एक्सक्लूड होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। और यहाँ पे जो 9 है बच्चों, जो 9 है, यहाँ पे जो 9 है वो इंक्लूड है, मतलब 9 यहीं पे है और 10 यहाँ पे और 19, 10 से 19 यहाँ पे है, लेकिन 19 के बाद 20 से 29 यहाँ पे। मतलब ये जो 9 है बच्चों वो इसी सीरीज में इंक्लूड है, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंस है।
और यहाँ पे 19 वो भी इसी में इंक्लूड है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 19 अगले में, क्योंकि यहाँ पे 20 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे दो चीज सेम हो जा रहा है, 30 यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पे भी है। तो 30 ये जो अपर क्लास दिख रहा है वो एक्सक्लूड है, मतलब शामिल नहीं है। क्योंकि शामिल नहीं होता अपर क्लास, अपर वैल्यू जो है उस क्लास इंटरवल में शामिल नहीं होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। और यहाँ पे चूंकि अपर क्लास जो होता है, अपर वैल्यू जो होता है इंटरवल क्लास का, वो इंक्लूड होता है, इसीलिए इसको हम लोग इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है और इंक्लूसिव सीरीज क्या है। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्लास इंटरवल का जो अपर वैल्यू है, क्लास इंटरवल का जो अपर वैल्यू है वो शामिल होता है। किसमें? इंक्लूसिव में। इंक्लूसिव में जो अपर वैल्यू है वो इंक्लूड होता है, और एक्सक्लूसिव में जो अपर वैल्यू होता है बच्चों वो एक्सक्लूड होता है, मतलब शामिल नहीं होता है। और जब शामिल नहीं है तो हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज, और शामिल रहेगा हम लोग बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज। तो दो सीरीज हम लोग देखें, अब तो ध्यान से समझोगे। मीन कैसे निकालेंगे कंटिन्यूअस सीरीज? अगर कंटिन्यूअस सीरीज में हमको मीन निकालने बोले, है ना, जैसे कि लेट्स से कि हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है और हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो क्लास इंटरवल मान लो दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 40 to 50, है ना। अब फ्रीक्वेंसी लेट से हम लोग फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी मान लो लेते हैं, इसका 7 है, इसका 8 है, 6 है, और ये हम लोग मान लो फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, क्लास इंटरवल ही हमारा एक्स, यही हमारा वेरिएबल है। 0 से 10 जो हमारा मान लो मार्क्स है, तो मार्क्स है या वेट है, या 0 से 10 आप मान लो सैलरी है, 0 से 10,000, 10 से 20,000, 20 से 30,000, तो ये सैलरी दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये एग्जैक्ट फिगर में नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बीच में। तो हम कौन सा फ्रीक्वेंसी को एज्यूम करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इसका मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू को हम लोग एज्यूम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि अब 7 को हम इन सबसे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो उसका मिड वैल्यू निकालेंगे। 0 से 10 का मिड वैल्यू क्या होगा? 5 हो गया। 10 से 20 का मिड वैल्यू 15 हो गया। कैसे निकाले? ऐसे भी सोचे ना, 10 से 0 के बीच 5 ही आएगा, 10 से 20 के बीच में कितना आएगा? 15 ही आएगा। अगर सिंपल सब्जेक्ट में नहीं समझ आ रहा है तो इसको क्या करना है, 0 + 10 करोगे और डिवाइड 2 करोगे तो 5 आएगा। 10 + 20 कैसे निकालेंगे? तो 10 + 20 30 हो गया, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 होगा। नेक्स्ट वही करेंगे, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 तो 25, 35 एंड 45। तो हमारा क्या निकल गया? मिड वैल्यू निकल गया। हमारा क्या निकल गया? फ्रीक्वेंसी। अब जब आपको ये चीज मिल गया होगा तो आप समझ गए हो कि हमको ये डिस्क्रीट चीज की तरफ दिख रहा है, एक्स से और फ्रीक्वेंसी। तो अब जैसे डिस्क्रीट चीज में बनाते थे वैसे ही यहाँ पे बनाओगे। तो क्या करोगे आप? एफ निकालोगे। तो 5 × 7 कितना हो जाएगा? 35। 15 × 8 120, 25 × 6 150, 35 × 4 140 और 45 × 5 225। तो आपका एफ निकल जाएगा। अब सबको जोड़ लेना। तो 5 और 5 10, 4 2 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 2 17, 7 हो गया, 1 1 2, 2 1 3, 3 2 1 4, 4 और 2 6, तो 670 निकल गया। अब हमको पहले समेशन ऑफ एफ निकाल लेंगे। समेशन ऑफ एफ को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ पर्सन बोल सकते हैं। तो 5 4 9 9 6 15, 15 8 23 और 7 30, तो 30 हो गया। अब मीन का फॉर्मूला आप लोग को पता है, क्या होगा? सिग्मा एक्स बाय एन। क्योंकि यहाँ पे एक्स और एफ दोनों है, इसलिए यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा। अब एन को हम लोग सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं, आप लोग को पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। तो 670 डिवाइडेड बाय 30, 1010 कट गया, 3 से काटेंगे तो 22.33, 22.33। तो ये मेरा क्या निकल गया? मीन निकल गया। तो मीन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। बस आपको ये समझना है कि क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकाल लो, और मिड वैल्यू जैसे ही निकाल लेते हो तो फिर ये जैसे हम लोग डिस्क्रीट चीजें बनाते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी बनाएंगे। फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा, एकदम डिस्क्रीट हो गया। आप देखोगे एकदम आपको डिस्क्रीट नजर आएगा, जैसे हम लोग डिस्क्रीट पढ़े थे सेम वैसा ही हो जाएगा। तो ये था हमारा कौन सीरीज? कंटिन्यूअस सीरीज का कौन सा? ध्यान रखना ये एक्सक्लूसिव है। सर कैसे बोले? मैंने पहले ही बताया, अगर ये और ये मैच कर रहा है, किसी का अपर क्लास और नेक्स्ट का लोअर क्लास मैच कर रहा है, तो समझ लेना कि ये वाला जो अपर वैल्यू है वो इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड नहीं है मतलब एक्सक्लूड है, और एक्सक्लूड है इसीलिए एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो मीन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, इजिली तरीके से निकाल पाओगे, बट आइडेंटिफाई कर पाओ कि पहले सीरीज होता क्या। तो ये एक्सक्लूसिव था। अब आते हैं हम लोग इंक्लूसिव में। इंक्लूसिव हम तुम लोग को बता चुके थे अभी।
अब मान लो इंक्लूसिव सीरीज है, ठीक है, इंक्लूसिव में कैसे बनाएंगे, अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो फिर वही मिलेगा हमको क्लास इंटरवल और हमको मिलेगा फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल कैसा मिलेगा, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। चलो इतना ही लेते हैं, और भी हो सकता है, फिलहाल हम इतना ही लेते हैं। अब इसका मिड वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, इसका मिड वैल्यू निकालना है ना। लेकिन कोशिश करना है कि पहले इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट कर ले, एक्सक्लूसिव में। अगर इसको हमको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, किसे कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव में। देखो एक्सक्लूसिव में कैसे क्लास इंटरवल कन्वर्ट होगा, अगर हमको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस लोगे, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको हमेशा 1 नजर आएगा, हमेशा 1 नजर आएगा। 1 नजर आ रहा है आप लोग को, तो 1 नजर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 को 2 से डिवाइड करना है। दोनों का डिफरेंस 1 नजर आ रहा है, तो 1 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 0.5। अब क्या करना है आपको, जो क्लास इंटरवल का जो लोअर और अपर वैल्यू दिख रहा है, तो लोअर वैल्यू हो उसमें आपको क्या करना है, ये जो आया है उसको आप लोग को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। और अगर अपर वैल्यू है तो उसमें इसको प्लस कर देना है। तो आपको मिल जाएगा आपका क्लास इंटरवल, नया क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव वाला सीरीज का क्लास इंटरवल। कैसे निकालेंगे देखते हो अभी। 0 में अगर 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -0.5, और 9 में इसको ऐड कर देंगे अपर वैल्यू, तो 9.5। उसी तरीके से इसमें घटाओगे 10 में -0.5, तो 10 में अगर 0.5 घटेगा तो 9.5 हो जाएगा, और 19 में जुड़ेगा तो 19.5 हो जाएगा। अब आगे देखोगे, इसमें घटाना है, लोअर वैल्यू में घटाया जाता है, तो 20 में घटेगा तो 19.5 आ जाएगा, और 29 में जुड़ेगा तो 29.5 आ जाएगा। फिर इसमें घटाएंगे तो 29.5, और इसमें जोड़ेंगे तो 39.5। अब देखो ये जो सीरीज हो गया वो आपको कैसा नजर आ रहा है, एक्सक्लूसिव नजर आ रहा है। सर क्यों, सिंपल सा बात है, देखो ये सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है। अब आपको एक्सक्लूसिव नजर आ रहा है, ठीक है। तो इंक्लूसिव से हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लिए, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लिए। तो अगर आपका इंक्लूसिव सीरीज दिया है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए, तो आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते होगे। अब थोड़ा सा हम तुम्ही लोग से कुछ पूछ रहे हैं, हमको बताना, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहे हैं, बताना कि कैसे होगा। आपको हम क्लास इंटरवल दे रहे हैं 0 से 5, 0 से 4, 5 से 9। बंद करोगे माइक। तो चलो मान लो है इसका, अब इसका मान लो आपको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल निकालना है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल निकालना है। ये इंक्लूसिव था, आपको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो बताओ पहले वाले की वैल्यू क्या होगी, -0.5 -0.5 -0.5 to हाँ से लेकर 4.5 4.5 बढ़ेगा, इसमें माइनस घटेगा तो ये हो जाएगा 4.5, to 9. और इसमें बढ़ेगा तो 9.5। फिर उसी तरीके से इसमें घटाएंगे तो 9.5, 14.5, फिर इसमें घटाएंगे 14.5 से लेकर 19.5। आप लोगों को समझ आ गया होगा, है ना। तो ये चीज तो निकालना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, जितना डिफरेंस होता है उसको उसका हाफ कर देते हैं। जैसे 1 था डिफरेंस, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5, लोअर वैल्यू में घटाना और अपर वैल्यू में जोड़ना है, और उससे हमारा एक्सक्लूसिव का इंटरवल निकल जाता है। अब मान लो हमको मिड वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है हमको, मिड वैल्यू निकालना है, इस क्वेश्चन का मिड वैल्यू निकालना है। तो 0 + 9 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा मिड वैल्यू, 4.5। 10 और 19 कितना होता है, 19 और 10 29 होता है, 29 को 2 से डिवाइड करोगे तो 14.5, मिडिल वैल्यू निकल गया। 20 और 29 का मिडिल वैल्यू निकालना है, तो 20 + 29 कितना हो जाएगा, 49। 49 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 24.5। उसी तरीके से इसका भी निकालोगे 34.5। तो मिड वैल्यू निकालना कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम इसी चीज को इससे भी निकालोगे तो सेम चीज आएगा। देखो 19.5 + 9.5 जोड़ोगे तो कितना होगा, जोड़ोगे तो होगा 29। जैसे यहाँ पे जोड़ रहे थे तो 29 हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी इसको भी जोड़ोगे और इसको जोड़ो, दोनों को जोड़ने पे सेम चीज आएगा, क्या आएगा, 49। कोई बदलने वाला नहीं है, वही वैल्यू आएगी जो वहां आ रही थी। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में भी वही ऐड होता है जो टोटल होता है, और इंक्लूसिव में भी सेम होता है। तो मीन अगर आप निकाल रहे हो, मीन निकाल रहे हो, और मीन में आपको मिड वैल्यू चाहिए, और मिड वैल्यू ही यहाँ पे एक्स होता है। तो आप इंक्लूसिव में जो दिया है उससे भी काम कर सकते हो, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके भी काम कर सकते हो। तो सर जब इसी से निकल जाता है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, जब इंक्लूसिव से काम हो जाए तो वाई हम इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें। तो देखो बच्चों, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि आने वाले कई सारे ऐसे सीरीज मिलेंगे जहां पे आपको सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट ही करना होगा। मतलब अगर आप कन्वर्ट नहीं करते और कोशिश करोगे इंक्लूसिव से बनाने का तो नहीं बनेगा। जैसे मीडियन,
मीडियन कभी भी इंक्लूसिव में नहीं बना सकते हो, मीडियन जब भी बनेगा तो एक्सक्लूसिव बनेगा। मोड जो पोजिशनल एवरेजेस होते हैं, पोजिशनल एवरेज में हमेशा हमेशा हमको एक्सक्लूसिव फॉर्म चाहिए, इंक्लूसिव फॉर्म काम नहीं करता है जो भी पोजिशनल एवरेज है। मैथमेटिकल एवरेज में काम कर जाएगा इंक्लूसिव, लेकिन जो पोजिशनल एवरेज होते हैं वहां पे एक्सक्लूसिव ही काम करता है। क्यों, हम जब वहां बताएंगे तो समझा देंगे आपको, अभी फिलहाल नहीं। तो अब मान लो फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 3, 2, 4, 6 जो भी दिया हुआ है। अब इसका एफ एक्स निकाल सकते हो आप लोग, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 29, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 49 मतलब 98, और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 35, 70, 70 दिया 210, 210 में 3 माइनस जाएगा 207। अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इसका, कर लोगे सब कोई, कर लोगे ना, ये क्वेश्चन बना लोगे ना आप आराम से, यस सर। यस कोई सर। दिक्कत तो नहीं ना होगी किसी को। 6, 4, 10, 2, 12, 3, 15, तो सिग्मा एफ हमारा कितना हो गया, 15 हो गया, जिसको हम लोग एन भी बोल सकते हैं। अब इसका ऐड कर लेना और इसको पुट कर देना, आपको क्या होगा, मीन निकल जाएगा। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव आप लोग को समझ आ गया होगा। अब लोग हम लोग चलते हैं ओपन एंडेड में, चलते हैं हम लोग ओपन एंडेड में। ओपन एंडेड में कैसे बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो मैंने 2 फॉर्म बताया, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। जब भी इंक्लूसिव हो तो मेरा सजेशन होगा आप उसको एक्सक्लूसिव कर लेना। सर क्यों, क्योंकि अगर अभी हम एक्सक्लूसिव नहीं सीखेंगे तो आने वाले टाइम में हमको सीखना होगा, तो अभी ही सीख लेते हैं, आने वाले टाइम में हमको दिक्कत ही नहीं होगी। क्लास में जब एग्जाम होगा तो आप मत कन्वर्ट करो, ऐसे ही बना लो चलेगा, क्योंकि आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन सीख लेना क्योंकि आने वाले टाइम में हमको सीखना ही है। अब आते हैं हम लोग ओपन एंडेड सीरीज में। ओपन एंडेड सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज में हम कैसे बनाते हैं समझना, ठीक है। यहाँ पे भी क्लास इंटरवल होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 10, उसके बाद लिखेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और फिर लिखेंगे मोर देन 40, मोर देन 40। और मान लो इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 8, 7, 6, और इसका मान लो 5 दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका आप मीन निकालो, तो भैया इसका तो मिड वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमको इसका मिड वैल्यू निकालने बोलेगा तो इसका तो मिड वैल्यू निकाल लेंगे। 10 + 20 का मिड वैल्यू हो जाएगा 15, 20 + 30 का मिड वैल्यू 25, 30 + 40 का मिड वैल्यू 35। लेकिन मोर देन 40 में तो मोर देन 40 बोलोगे तो इनफाइनाइट टर्म मिलेंगे हमको। 40 से ज्यादा क्या होता है, 50 भी होता है, 60 भी होता है, 70 भी होता है, 80 भी होता है, 100 भी होता है, 1 लाख भी होता है, 2 लाख भी होता है, कितना ले, कोई लिमिटेशन थोड़ी है। तो ओपन एंडेड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ये इसका शुरुआत वाला भी खुला होता है और लास्ट वाला भी खुला होता है, ओपन होता है। ओपन और एंड दोनों क्या होता है, लास्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि सर एज जो होता है वो क्लास इंटरवल फॉर्म में नहीं होता है, तो उसको हम पहले हमको करना पड़ता है। तो पहले ये देखो कि अगला वाले का डिफरेंस कितना है, जहां पे लेस देन 10 उसके अगले वाले का डिफरेंस कितना है, 10 है। 10 से 20 का डिफरेंस 10 है, तो आपको मानना है कि 10 से 10 कम होगा। जैसे इसका डिफरेंस 10 है, इसका यहाँ पे डिफरेंस भी 10 ही लेना है। तो ये मान लेंगे हम 0 से 10 है, ये क्या मान लेंगे हम 0 से 10 है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये लेस देन 10 का मतलब 0 से 10, तो अगला तो 10 से 20 ही रहेगा, अगला 20 से 30 ही रहेगा, उसके बाद अगला 30 से 40 रहेगा। सर अगला क्या लेंगे, अब बताओ इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 10 है, तो अगला वाले का भी डिफरेंस 10 होगा, तो मोर देन 40, तो 40 से कितना ज्यादा लेना है, 10 ही ज्यादा लेना है, क्योंकि पिछले वाले का डिफरेंस 10 ही ज्यादा था। अब 50 ले लेंगे। तो ओपन एंडेड में ओपन और एंड में आपको थोड़ा सा ओपन मिलेगा, तो उसको क्या करना है, आपको क्या करना है, उसको सेक दे देना है एक्सक्लूसिव फॉर्म में। अब 0 से 10 का डिफरेंस कितना होगा 5, और 40 से डिफरेंस 40 का डिफरेंस कितना होगा 45। सर ये सीरीज का ड्रॉबैक है, हाँ ये सीरीज का ड्रॉबैक है। तो सर आप कैसे मान लिए 0 से 10, 10 से कम तो -5 भी होता है, 10 से कम तो -80 भी होता है तो बहुत कुछ है। लेकिन ये क्वेश्चन हम वैसे थोड़ी बना पाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो हमको जंक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मान के चलना पड़ेगा। तो हम ये एज्यूम कर लिए कि उसके आगे वाले का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस यहाँ का होगा, और यहाँ एज्यूम कर लिए कि उसके पीछे वाले का जो डिफरेंस होगा वही उसका डिफरेंस होगा, और इस बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है, आपको एफ मिल गया और एफ एक्स मिल गया, आप एफ एक्स निकाल सकते हो, सिग्मा एफ निकाल सकते हो, उसके बाद मीन निकाल लेना, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, बन जाएगा क्वेश्चन। यस सर। किसी को भी कुछ पूछने का मन है तो पूछ सकते हो, जिसको अगर प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे को कुछ समझना है, जानना है, नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। आप समझ आया ना ओपन एंडेड में काम कैसे करेंगे,
Yes, sir. चलो मिटाते हैं। तो हम लोग अभी कौन कौन देखें, इंक्लूसिव देखें, एक्सक्लूसिव देखें और ओपन यूनिट देखें। देखो एक्चुअली में कुछ है नहीं, क्लास इंटरवल देगा, मिड वैल्यू निकालना है। जैसे ही मिड वैल्यू निकल जाएगा तो ये डिस्क्रीट नजर आता है, एक्स और एफ जो डिस्क्रीट में होता था। तो क्लास इंटरवल और में से अगर आप एफ कन्वर्ट कर लोगे, मिड वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन लाने में थोड़ा सा भी दिक्कत। अब आगे चलते हैं। ऐसे भी जब आप मिड वैल्यू निकाल रहे हो तो एजम्पशन ही तो ले रहे हो। 0 से 10 में 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, मिड वैल्यू ले रहे हो 5, तो 0 से 10 का मिड वैल्यू 5 लेगा, 5 से काम करो। तो क्लास जो कंटिन्यूअस सीरीज होता है वो तो एजम्पशन पे ही बनता है। आगे चलते हैं हम लोग। अब उसके बाद हम लोग आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें मैंने दो तो बताया था, क्या क्या बताया था, एक मैंने बताया था लेस देन टाइप, एक मैंने बताया लेस देन टाइप बताया। तो पहले हम लोग लेस देन टाइप देखेंगे और फिर हम लोग मोर देन टाइप सीरीज देखेंगे। तो पहले लेस देन टाइप सीरीज को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग लेस देन टाइप को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। चलो, तो लेस देन टाइप में बाबू देखो कैसा होता है इसका क्लास। इसका क्लास होता कैसे, क्लास मान लो या क्लास मत मानो, क्योंकि क्लास एक्चुअल फॉर्म में होता नहीं है। यहाँ पे लेट से हम लोग लेते हैं मार्क्स। अब मान लो दिया हुआ है कि लेस देन 10, मार्क्स क्या दिया हुआ है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 5, 18, 40, 60 और लेट से 100, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि पहले इस तो क्वेश्चन को बना नहीं सकते, हमको पहले इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो, क्या करना पड़ेगा। आप समझो पहले ये है क्या, लेस देन 10, 10 से कम क्या मानोगे, 10 से कम क्या मानोगे, मार्क्स 0 से कम तो किसी स्टूडेंट का आ नहीं सकता है। 0 से कम में आ सकता है क्या, मान लेते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 0 से कम में आए तो फिर ये क्या है, ये है 0 से 10। अच्छा 20 से कम, 20 से कम, लेस देन 20 का मतलब 20 से कम, तो 20 से कम क्या होगा बाबू, 20 से कम 0 होता है, 20 से कम 0 होगा। 30 से कम मतलब 0 से 30, 40 से कम मतलब 0 से 40, और 50 से कम मतलब 0 से 50। तो ऐसा सीरीज हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से, तो ऐसा चाहिए। लेकिन ये एक्चुअल फॉर्म में ऐसा है, इसका क्लास इंटरवल आपको एक्चुअली में ऐसा है। अब बोल रहा कि 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 0 से 20 की फ्रीक्वेंसी 18 है। आप समझो 0 से 10 लेट से मान लेते ये 0 से 10 है, ये 0 से 10 है। अब बोल रहा 0 से 20 मतलब 0 से 20 ये है, मतलब इसमें 0 से 10 वाले स्टूडेंट भी शामिल है। 0 से 10 वाले में 0 से 10 तो शामिल है ही है, लेकिन 0 से 20 वाले में 0 से 10 भी शामिल होंगे। अब बोल रहे 0 से 30, समझना मेरी बात, तो 0 से 30, तो 0 से 30 में 0 से 10 भी शामिल होंगे और 0 से 20 भी शामिल होंगे। तो जो दिख रहा है ना अगले वाले में क्या है, शामिल है, अगले वाले में क्या है, इंक्लूडेड है। क्यूमुलेटिव का मतलब ही होता है, क्यूमुलेटिव जो वर्ड है वो क्यूमुलेशन से आया, और क्यूमुलेशन का मतलब होता है जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ जाना। तो जो अगला वैल्यू होता है उसके पिछले वाले टर्म भी उसमें क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव सीरीज। अब हमको कन्वर्ट करना है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हमको कन्वर्ट करना है इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो कैसे करेंगे, समझो मेरी बात को, यहाँ पे करना कैसे, हमको चाहिए 0 से 10, हमको चाहिए 10 से 20, हमको चाहिए 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। समझो दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा, समझ लो मेरी बात को पहले। एक क्लास इंटरवल क्या, 0 से 10, 0 10 से फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, 5 है, तो आप वही ले लोगे। तो पहला तो सेम है, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिया हुआ 0 से 20, आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए 10 से 20, समझना आपको क्या 10 से 20। तो देखो यहाँ पे 10 से 20 चाहिए आपको, आपको चाहिए 10 से 20, ये वाला चाहिए आपको, ये वाला। तो 10 से 20 तो दिया हुआ है, ठीक है। आपसे 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी भी आपको लेनी होगी, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी, ये 10 से 20 है और ये भी 10 से 20 है। तो 5 और 18 का डिफरेंस कितना होगा, 30, उसकी फ्रीक्वेंसी निकल गई। सर कैसे निकाले, समझो 0 से 10 5 स्टूडेंट है, 0 से 10 कितने स्टूडेंट है, 5, और 0 से 20 कितने स्टूडेंट, 18। तो यहां से लेकर यहां तक के स्टूडेंट की संख्या 8 है, और यहां से लेकर यहां तक स्टूडेंट की संख्या 5 है। तो यहां से यहां कितने स्टूडेंट होंगे बताओ, अगर यहां से यहां 18 है, ठीक है, और यहां से यहां स्टूडेंट की संख्या 5 है,
तो ऑब्वियसली यहाँ पे 13 स्टूडेंट होंगे, 13 + 5 18। समझ रहे हो बात को? फिर से बता रहे, ध्यान से समझो। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट और 0 से 20 मार्क्स लाने वाले टोटल 18 स्टूडेंट, टोटल 18, जिसमें जिसमें यहां से यहां तक 5 स्टूडेंट होंगे। अब टोटल 18 है तो ऑब्वियसली यहां से यहां कितने स्टूडेंट होंगे? 13 होंगे। 13 + 5 18, तो 0 से 20 कितने हो गए? 18 हो गए। तो अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर टोटल स्टूडेंट 18 है और हमको मालूम है कि यहाँ से यहाँ 5 है, तो ऑब्वियसली यहाँ 10 से 20 तो निकाल ही सकते हैं, 10 से 20 तो निकाल ही सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक 18 स्टूडेंट है और यहाँ से यहाँ तक 5 स्टूडेंट है, तो यहाँ वाला डिफरेंस नहीं कर सकते, 18 में ये वाला माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया कि अगर 10 से 20 आपको निकालना है, क्या निकालना है? 10 से 20 आपको निकालना है, आप सिंपली यहाँ से माइनस करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या करना है आपको? 20 से 30 चाहिए, 20 से 30। तो 20 से 30 कहाँ मिलेगा? देखो यहाँ मिलेगा, 20 से 30 आपको यहाँ मिलेगा। तो 20 से 30 चाहिए, तो 20 से 30 तो हमने ले लिया यहाँ पे। अब 20 से 30 का फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो कहाँ नजर आएगा? ये है 20 से 30 का फ्रिक्वेंसी, देखो ये वाला है। इस चीज को यहाँ से देखो, 20 से 30 का फ्रिक्वेंसी दिया, तो 18 और 14 का 40 डिफरेंस कितना होता है? 22, तो 22 हो गया। अब चाहिए कि आपको 30 से 40, तो 30 से 40 का फ्रिक्वेंसी कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो 40 से 60 का डिफरेंस क्या होगा? 20 हो गया। 40 से 50 चाहिए, तो 40 से 50 चाहिए, तो 60 और 100 का डिफरेंस कितना होगा? 40 हो गया। समझ आ गया आपको कैसे हम निकाल रहे हैं? क्लियर हो रहा होगा फ्रिक्वेंसी कैसे निकल रहा है ना? तो फ्रिक्वेंसी कैसे निकल रही है। अब मान लो 0 से 50, 0 से 50 कितने स्टूडेंट थे? 0 से 50 स्टूडेंट थे 100। ये 0 है और ये आपका 50 है। यहां से लेकर यहां तक टोटल स्टूडेंट कितने? 100 है। अब सिग्मा एफ जोड़ के देखना, हमेशा 100 आएगा। लास्ट वाला ये जो वैल्यू है टोटल के बराबर होता है। तो 40 20 60, 60 में 22 जोड़ोगे 82, 13 95 और 500, तो 100 स्टूडेंट। अब आपका क्लास इंटरवल निकल गया, फ्रिक्वेंसी निकल गया। आपका क्लास इंटरवल निकल गया, फ्रिक्वेंसी, तो मिड वैल्यू निकाल पाओगे बच्चों? तो 0 से 10 का मिड वैल्यू कितना हो गया? 5। 10 से 20 का मिड वैल्यू कितना हो गया? 15। 20 से 30 का मिड वैल्यू क्या? 25। 30 से 40 का 35 और 40 से 50 का 45। आपको मिड वैल्यू मिल गया, फ्रिक्वेंसी मिल गया। आपको मिड वैल्यू निकल गया, फ्रिक्वेंसी, तो मिड वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे। तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स निकल जाएगा। उसके बाद जैसे मीन निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम एक बार फिर समझा रहे हैं आपको लेस देन टाइप को, अगर समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया हम एक बार फिर समझा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से समझो इस चीज। कुछ लोग को समझने में दिक्कत होता है ये लेस देन टाइप वाला, तो इसीलिए इसको आपको फिर से समझना होगा इसको। तो हम फिर से एक बार समझा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो क्लास इंटरवल दिया है, मान लो आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं सैलरी दी हुई है, ठीक है, सैलरी है ना। अब सैलरी दिया हुआ है लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। मान लो यहाँ पे 7 है, यहाँ 12 है, यहाँ 20 है, यहाँ 22 है और यहाँ 25 है, ठीक है। अब आपको पहले इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करो। तो लेस देन 5 का मतलब आप 0 से 5 लिखोगे, 0 से कम सैलरी किसी को हो भी नहीं सकती है। तो पहला तो सही है, पहला का कोई इश्यू नहीं है, 0 से 5 ही और 7 ही है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी तो हम वही ले लेंगे 7। अगला देखो 5 से 10 चाहिए आपको, ये तो एक्चुअली में 0 से 10 है, लेस देन 10 का मतलब 0 से 10 होता है, आपको लेना है 5 से 10 लेना है, तो 5 से 10 तो ये वाला है। 7 और 12 का डिफरेंस बताओ? 5। उसके बाद आपको लेना है 10 से 15, तो 10 से 15 यहाँ मिल जाएगा आपको। तो 12 से 20 का डिफरेंस कितना होता है? 8। उसके बाद 15 से 20 लेना है, तो 20 और 22 का डिफरेंस 2। फिर 20 से 25 लेना है, तो 20 से 25 लेना है, तो 22 से 25 का डिफरेंस मतलब 3। अब ये टोटल हो गया, तो सिग्मा एफ निकाल लो या इसको एन बोलो, जो बोलना है बोलो आपको। तो 7 5 12 8 20 2 22 और 3 25, तो आपको ये टोटल 25 है, ठीक है। और आप फ्रिक्वेंसी को जोड़ोगे, यहाँ लास्ट वाला देखो, ये 0 से 25 है। 0 से 25 का मतलब यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे खत्म, यहाँ से यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 25 है। टोटल पर्सन कितने हैं? 25। यहाँ भी तो 25 है, तो ये मैच कर जाएगा। एक्चुअली में ये फ्रिक्वेंसी नहीं होता बच्चों, एक्चुअली में इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्या बोलते हैं? तो लिखे ही है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी नहीं होता, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये है, रियल फ्रिक्वेंसी ये है। इसको पहचानेंगे कैसे? जनरली बच्चों ये ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होता है, जनरली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए है,
7, 12, 20, 22, 25, ये बढ़ते हुए, फ्रिक्वेंसी बढ़ते हुए भी हो सकता है, घटते हुए भी हो सकता है, और ये इसमें फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, तो यहाँ पे अप एंड डाउन मिल सकता है, ये भी इंक्रीजिंग में हो सकता है, ये भी डिक्रीजिंग में, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होता है बच्चों हमेशा हमेशा ऑल द टाइम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, कभी भी इसमें फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, ये ध्यान रखोगे। अब जब आपको निकल गया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, है ना, फ्रिक्वेंसी मिल गया, तो आप क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकाल सकते हो। मिड वैल्यू का मतलब x होता है, 0 से 5 का मिड वैल्यू कितना होगा, 2.5, 5 से 10 का मिड वैल्यू क्या होगा बच्चों, 7.5, इसका मिड वैल्यू निकालोगे 12.5, इसका मिड वैल्यू निकालोगे 17.5, और इसका मिड वैल्यू निकालोगे 22.5। आपको फ्रिक्वेंसी मिल गया, मिड वैल्यू मिल गया। अब हम लोग एफ निकाल सकते हैं, और एफ निकाल लोगे तो आप लोग मीन निकाल सकते हो। अब बताओ किसी को लेस देन टाइप में कोई प्रॉब्लम होगा बनाने में, किसी को लेस देन टाइप बनाने में प्रॉब्लम होगा तो बताओ। नो सर। नो समझ सर। आ गया लेस देन टाइप, यस सर। सबको पूछ रहे हैं, किसी को भी अगर लेस देन टाइप में कोई इशू लग रहा है कि भाई हमको लेस देन टाइप में यस कोई सर, इशू है, समझ में हमको आ समझ गया। नहीं आएगा, तो वो पूछ सकते हो। हाँ यस सर, समझ में आ गया। चलो ओके, तो लेस देन टाइप क्लियर हो गया होगा आपको कि लेस देन टाइप कैसे बनता है हमारा। अगर लेस देन क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में इस तरीके से, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, मतलब मोर देन टाइप, ये तो लेस देन टाइप था। अच्छा, लेस देन टाइप का एक डिफरेंट फॉर्म आपको दिखाते हुए चलते हैं, ठीक है। एक डिफरेंट फॉर्म देखो लेस देन टाइप का, मान लो दिया हुआ, इस बार दिया हुआ है कैपिटल दिया हुआ है, नंबर ऑफ फॉर्म, नंबर ऑफ कंपनी या नंबर ऑफ फॉर्म जो बोलो बिजनेस। अब बोल रहा है कि लेस देन 40, लेस देन 30, लेस देन 20, लेस देन 10, ये आपको दिया हुआ है कैपिटल, ठीक है। अब नंबर ऑफ फॉर्म्स दिए हुए हैं 6, 15, 20 और 25, ठीक है। अब ये दिए हुए हैं, अब इसको आपको करना है। अब तुम लोग बताओ हमको कि क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, तुम लोग बताओ हमको, कोई एक बताएगा तो बताओ क्लास इंटरवल कैसे होगा। ऐसे हम समझाते हैं, देखो सबसे पहले अगर इस तरह का सिचुएशन हो जब भी है, तो देखो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा होगा आप लोगों को। सबसे पहले इसको असेंडिंग में कन्वर्ट करो, बुद्धि ज्यादा नहीं लगाना है हमको, सीधा कर लेना। इंसान अगर टेढ़ा हो ना तो पहले सीधा कर लेना चाहिए, इन्हें कि टेढ़े में इसको सुधारने शुरू कर। बेटा बिगड़ गया है तो पहले उसको सुधारो, तो सही सीधा सही बनाओ, तो बिगाड़े में मारे लगे ठोके लगे तो बच्चा नहीं सुधरता है, तो पहले सीधा करो इसको। कुछ लोग का माँ बाप क्या होता है, बच्चा गुस्सा है तो उसमें और थपैले जा रहा, थपैले जा रहा, थपैले नहीं जाना चाहिए, पहले उसको समझाओ, उसको चुप कराओ, तब ना। ये नहीं कि गुस्सा में ही गुस्सा और देने से कोई फायदा नहीं होता है। पहले हम सुधार लेंगे उसको, नंबर ऑफ कंपनी मतलब सीधा कर लेंगे। तो 10, 20, 40, 30, 20, 10, हमको 10, 20, 30, 40 कर लिया। अब इसको सुधारो 6, 15, 20, 25। अब देखो अब तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, दिख रहा है। अब हमको सीधा नजर आया, जो चीज हम पढ़े हैं, जो सर हमको बताएं। अब आराम से क्लास इंटरवल निकाल लो और फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लास जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया था, और ये इंक्रीजिंग था, लेकिन देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उल्टा रहेगा तो पहले सीधा कर लेना, तभी बनाना। बुद्धि नहीं लगाना है हमको, ज्यादा तेज नहीं बनना है। 0, 10, 6 था, 6 कर लेंगे। 10 से 20, 6 से 15 का डिफरेंस निकालो 9, उसके बाद 20 से 30, फिर 15 से 20 का डिफरेंस निकालो 5, उसके बाद 30 से 40, 30 से 40 और 25 से डिफरेंस निकालो 5। अब सिग्मा एफ निकाल लो, आएगा 25 लास्ट वाला। 6, 9, 15, 15, 5, 20 और 25। समझ आ गया होगा आप लोग को, क्लियर हो गया होगा कि अगर इस तरह के फॉर्म में कभी नजर आए तो मतलब टेंशन नहीं लेना है, आराम से काम हम कर सकते हैं। अब हम लोग मोर देन टाइप समझते हैं, ठीक है। मोर देन टाइप कैसे बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। वो समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ आता है तो वही दिक्कत। ये भी क्यूमुलेटिव सीरीज ही है, ये भी क्यूमुलेटिव है, लेकिन ये हम मोर देन टाइप बता रहे हैं। वो भी पढ़ रहे थे हम लोग लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, ठीक है। अब मान लो क्लास इंटरवल दिया है, सॉरी लेट्स से एक्सपेंसेस दिया हुआ है, और ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड या नंबर ऑफ फैमिली की बात कर रहे हैं जिनके यहाँ इस तरह का एक्सपेंसेस है। तो
मोर देन 0 खर्चा करने वाले, मोर देन 10,000 खर्च करने वाले, मोर देन 0 के खर्चा करने वाले, मोर देन 20 के खर्च करने वाले, मोर देन 30 के खर्च करने वाले और मोर देन 40 के खर्च करने वाले। अब फर्म्स की संख्या बताते जाते हैं, ठीक है। ये 20 है, 20 फैमिली है मान लेते हैं, उसमें से ये हो गया 14 फैमिली, और उसके बाद 8 फैमिली, उसके बाद 5 फैमिली, उसके बाद 3 फैमिली, ठीक है। क्लियर होगा आप लोग को, यहाँ तक दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलो ये मान लेते, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका, ठीक है। तो कुछ करना नहीं बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्लास इंटरवल निकालो। अब मोर देन 0 है तो एक्चुअली में ये है 0 से 40 के बाद क्या लेंगे, जैसे 10 का डिफरेंस निकल रहा है तो ये 40 के बाद 50 होगा, मोर देन 40 है ना, मोर देन 40 मतलब मोर देन 50, तो ये 0 से 50 है। तो आपको 0 से 50 नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, 0 से 10 लेना है, फिर 10 के बाद 20, 10 से 20, फिर 20 के बाद क्या लेना है, 30 लेना है, तो 20 से 30, फिर 30 के बाद 40 लेना है, 30 से 40, और फिर 40 के बाद तो पता नहीं है सर, तो उसके पहले वाला का पता है ना 10 का डिफरेंस, तो अगला वाला भी 10 ही जोड़ के चलो, 40 से 50। तो हम देख के इसको काम कर लेंगे। अब इसका मान लो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या निकालने वाली है, फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली में ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक्चुअली में ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कुछ नहीं करना। आपने कैसे निकाला बच्चों, आपने 0 से 10 लिया है, समझो बात को, 0 से 10 लिया है तो आपको इसका डिफरेंस लेना होगा। तो 20 और 15 का डिफरेंस कितना होता है, 5, 5 ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है बच्चों, आपको लेना है 10 से 20, 10 से 20, तो 10 से 20 का डिफरेंस ऐसे निकलेगा, तो 15 से 8 का डिफरेंस निकालो, 7 हो गया, क्लियर होगा। उसके बाद आपको क्या लेना है 20 से 30, तो 20 से 30 ऐसे निकलेगा, तो 8 से 5 का डिफरेंस निकालो, 3 हो गया। फिर 30 से 40 का डिफरेंस निकालो, 5 से 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, 5 से 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 40 से 50 लेना है, तो 40 से 50, तो 3 के बाद तो कुछ दिया नहीं, तो 0 मान लो, क्या 50 का कुछ है ही नहीं, तो 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकल गई। आपको टोटल ऐड करना है, करके देख लो, सर में 5 सेम से हो 3 जाएगा। तो 2 होगा ना सर, क्या बाबू, सॉरी 5 से 3 2। अब तुम जोड़ के देखो, 7 5 12 3 15 15 2 17 और 3 20। अब सबसे मैक्सिमम इसमें कौन है, सबसे मैक्सिमम ये है, देखो दोनों मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं मिस्टेक हो गया, जैसे अभी मैंने 2 लिखा था, 3 लिखा था तो 21 हो जाता, तो 21 में मैच नहीं हो रहा है तो मतलब कहीं जोड़ने को टाइम गलती कर दी। आप मैच कर लेना हमेशा कि जो सिग्मा एफ है वो टोटल में जो उसका जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा उससे मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करना मतलब कहीं मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब इसका हम एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, एक तो बताए अभी हम और एक कुछ क्वेश्चन बता रहे, देखो मोर देन को भी क्लियर कर लेना अच्छे से कि कैसे मोर देन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, एक बार एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया फिर आराम से बनाते रहो जैसे बनाते हैं। तो मान लो दे रहा है एज दिया हुआ है, एज लड़कियों का एज ले रहे हैं, ऐसे बताती नहीं है वो, फिर भी हम ले रहे हैं। पूछे कितना एज हुआ, ऐसे भी फेसबुक में जाके देखो तो लिखा रहेगा बॉर्न ऑन, है ना, या क्राई लिखा रहेगा, या रो रही है, क्या क्या लोग लिखता है पता नहीं। वो 25 को हाँ क्या बोलता है, बर्थडे केक कटिंग वगैरह बटिंग क्या क्या केक लोग लिखता मर्डर है। सर। अच्छा केक मर्डर, वाह रे, तो मर्डर ऑर्डर भी लोग करता है केक का। तो जो भी हो, तो लिखा हुआ है लेस देन 10। अच्छा मोर देन केस था ना, तो मोर देन लेते चलो। तो मोर देन 10, 10 साल के ऊपर की छोरियां, मोर देन 20, 20 से ऊपर की छोरियां, 30 से ऊपर की छोरियां नहीं बोलेंगे, मोर देन 40, अब आंटी सब में शिफ्ट हो जाएंगे, तो मोर देन 50। ये मैंने ले लिया आपको एज, ठीक है। एज के बाद इसकी फ्रिक्वेंसी लेनी होगी हमको, जो कि क्वेश्चन में आपको दिए हुए मिलेंगे, है ना। तो ये मान लो 30 है, ये 28 है, ये 15 है, उसके बाद मान लो 10 है, और फाइनली ये मान लो 5 है। चलो इसको 11 मान लेते हैं। अब आपको इस तरीके से दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले तो मोर देन 10, तो 10 से अधिक, तो 10 से अधिक 20 लेंगे हम, तो 10 से 20, 20 से अधिक तो 20 से 30 ले लो, 30 से अधिक मतलब 30 से 40 ले लो, 40 से अधिक मतलब 40 से 50 ले लो, और 50 से अधिक मतलब 50 से 60 ले लो। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान लो हमको उसका फ्रिक्वेंसी लाना है, तो 10 से 20 ये है, तो 30 से 28 का डिफरेंस लो, कितना आएगा 2। 20 से 30 बताओ, तो 28 से 15 का डिफरेंस ले लो, तो 13 आ गया। 30 से 40 मतलब 15 से 11 का डिफरेंस, यानी कि 4 ले लो। 40 से 50 मतलब 11 के 5 का डिफरेंस, 11 5 का डिफरेंस होता है 6,
और 50 से 60, 5 के बाद क्या होगा, कुछ नहीं दिया है तो 0 मान लो, तो 5 से 0 को डिफरेंस निकालेंगे 5 आएगा। अब आप सिग्मा एफ निकाल लो, तो 13 2 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 और 5 30, तो 30 आ गया। देखो यहाँ भी 30 दिया जो मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल में आ रहा है। समझ रहे होगे आप लोग कैसे निकाल रहे हैं मोर देन टाइप ऑफ सीरीज। किसी को दिक्कत है मोर देन टाइप में तो बताओ अभी। किसी को अगर मोर देन टाइप सीरीज में दिक्कत है तो वो हमसे पूछ सकता है, कुछ पूछना चाहता है जो कि हम नहीं बताए, तुमको जानने की इच्छा है तो भी पूछ सकते हो। 10 से 20 कितना हो जाएगा, 15 मिडिल वैल्यू, 20 से 30 का मिडिल वैल्यू 25, इसका मिडिल वैल्यू 35, इसका मिडिल वैल्यू 45, इसका मिडिल वैल्यू 55। मिडिल वैल्यू मिल गया, एक्स मिल गया। अब एफ एक्स तो निकाल ही सकते हो तुम, जब एफ एक्स निकाल लोगे तुम आराम से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। तो मीन फाइनली तुम इससे आराम से निकाल सकते हो, मीन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक बोलो, किसी को आपको मोर देन में No, कुछ sir. समझने का मन है, कुछ पूछने का मन है तो आप पूछ सकते हो, जो भी पूछोगे हम बता देंगे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो गुड। तो आज हम क्वेश्चन आप लोग को देंगे, इतना दिन तो हम बताएं क्वेश्चन नहीं दिए हैं, आज हम आप लोग को क्वेश्चन सेंड करेंगे ऐसे दूसरे बुक से। हम लोग तो उस बुक का क्वेश्चन बहुत सारा बनाया है, लेकिन आज हम दूसरे बुक का क्वेश्चन आप लोग को सेंड करेंगे। उस बुक का जो क्वेश्चन सेंड करेंगे, उस बुक का क्वेश्चन का आप लोग को बना के हमको सबमिट करना होगा। इसमें इंडिविजुअल का क्वेश्चन भी रहेगा, डिस्क्रीट का भी रहेगा और कंटिन्यूअस सीरीज का भी रहेगा। ठीक है, तो दो मेथड होता है बच्चों, दो मेथड है ना। इंडिविजुअल सीरीज का अलग फार्मूला होता है, डिस्क्रीट सीरीज का अलग फार्मूला होता है। एक्चुअली डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का सेम होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक्स और एफ होता है और यहाँ पे भी एक्चुअली भी क्लास इंटरवल होता है। तो क्लास इंटरवल का फिर तो हम लोग मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, जब मिड वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर हमको एक्स मिल जाता है और एफ मिल जाता है। तो फाइनली हमको वही चीज मिल जाता है जो यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे सिर्फ एक्स होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन तो होता है बच्चों, लेकिन जब यहाँ एफ होता है तो यहाँ एफ लग जाता है। यहाँ पे भी एक्स और एफ होता है, इसीलिए सिग्मा एक्स बाय एन लिखना जरूर, लेकिन चूंकि यहाँ भी एफ होता है इसलिए फॉर्मूला में यहाँ भी एफ आ जाएगा। और एन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ भी बोलते हैं, है ना। तो फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मेरा सिंपल मेथड। क्या हो गया मेरा सिंपल मेथड। अगर हमको इसी को शॉर्टकट मेथड में बनाना है, शॉर्टकट मेथड जो कि हम डिस्क्रीट में, शायद तुम लोग डिस्क्रीट में बताएं कि नहीं बताएं, तुम लोग को बताए सर। बता दिए ना, लास्ट क्लास में बताए थे ना, सबको बताए है ना, कंफर्म हो ना। Yeah. चलो, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, देखो शॉर्टकट में मैंने बताया था कि शॉर्टकट में कुछ एजम्पशन लेते हैं और एजम्पशन में माइनस करते हैं। तो एक्स में अगर मान लो हम ए माइनस किए तो ए माइनस करेंगे, एन बोल सकते हो या सिग्मा एफ बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो। अब ए माइनस किए तो मैंने कहा था आप लोग ए जोड़ दोगे, तो ये फॉर्मूला हो जाता है शॉर्टकट में। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग, सिग्मा एफ एक्स में से क्या माइनस करेंगे, ए माइनस। और अगर ए माइनस करेंगे, चूंकि यहाँ इंडिविजुअल में एफ होता नहीं हो इसलिए एफ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एन लिखेंगे, यहाँ पे एन लिख सकते हैं। ए माइनस किए हैं इसलिए ए क्या करना है, जोड़ देना। ये मेरा शॉर्टकट में फॉर्मूला हो गया आप लोग का। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा, एफ एक्स में से ए माइनस करेंगे और यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ ले लोगे या फिर एन भी ले सकते हो प्लस ए। तो ये मेरा हो गया शॉर्टकट का फॉर्मूला। तो ऊपर वाला मेरा हो गया बच्चों किसका, सिंपल मेथड का, नीचे वाला किसका हो गया, शॉर्टकट मेथड का। शॉर्टकट मेथड को हम लोग एज्यूमिंग मेथड भी बोलते हैं और डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। इसका एक और मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन। क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप डेविएशन, जो कि हम आज बताए नहीं, इसलिए आज फॉर्मूला नहीं समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका फॉर्मूला हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को?